बॉम्बे टॉकीज। हमेशा बॉलीवुड से जुड़ी हम ढेर सारी बातें, यूनिक टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए हम एक नया टॉपिक आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं। आज हम सिर्फ उन लोगों को याद करेंगे, उन कलाकारों को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, डायरेक्टर्स को, कोरियोग्राफर, कॉमेडियन, उन सब फनकारों की बात करेंगे जिनको ऊपर वाले ने जब नवाजा तो दुनिया की निगाहें खुली की खुली रह गई। जी हाँ, रिचेस्ट एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर, ऑल ओवर कलाकार इन आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री। जी हाँ, आज सफलता है लेकिन कल हो ना हो, यानी सफलता आज तो है लेकिन कल होगी, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिस्क ही रिस्क है। लेकिन ये रिस्क सब पर बन रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। हमारी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने किसी किसी को रिचेस्ट सेलेब बना दिया है, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है शाहरुख खान का। ही इज द बादशाह ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। बहुत लंबे समय से अपनी फिल्म्स के जरिए वो सक्सेस पाते आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड उनके हजारों करोड़ों फैंस हैं, और इन्हीं फैंस के डिमांड्स पर वो वर्ल्ड टूर करते हैं, शोज करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, कई टीवी एड्स में नजर आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करते हैं। जाहिर है एक लंबे समय से सक्सेसफुल करियर की इनिंग खेल रहे हमारे शाहरुख खान अब धीरे धीरे पहली सीट से तीसरी सीट पर आ गए हैं। लेकिन अपने इस लंबे सफर में उन्होंने पूरे 200 करोड़ से भी कई ज्यादा कमाए अपनी फिल्म्स के जरिए और अपनी एंडोर्समेंट्स के जरिए। अगला नंबर आता है हमारे सलमान खान का। जी हाँ, सल्लू भाई और शाहरुख खान में कुछ समय पहले जरा बातचीत बंद थी, दुश्मनी थी, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि ये दोनों खान फिर से गले मिल गए और अच्छे दोस्त बन गए। सलमान खान ने जल्दी ही फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में शाहरुख खान को नंबर 1 से रिप्लेस किया और खुद नंबर 1 की गद्दी पर आ गए थे। सलमान खान हमेशा से ही बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले एक्टर रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में उनके फैंस रहे हैं। अपनी तमाम फिल्मों के जरिए उन्होंने अब तक बहुत कुछ कमाया। अगर सालाना इनकम की बात की जाए तो अपनी फिल्म्स, एंडोर्समेंट्स और टीवी एड्स के जरिए वो लगभग 250 करोड़ कमाते हैं। इसके अलावा अपने चैरिटेबल फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन के लिए भी बहुत काम करते हैं, जो कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई है। सलमान खान ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म्स करके तो हमारे दिल में खास जगह बनाई ही थी, लेकिन साथ ही साथ हर साल जब वो एक टीवी शो होस्ट करते हैं, बिग बॉस, उससे तो ये जगह और भी ज्यादा पक्की हो गई, मुकर्रर हो गई। इसके बाद अगला नंबर यानी फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे बिग बी यानी अमिताभ बच्चन जी। एबीसीएल नाम के प्रोडक्शन हाउस में निराशजनक रिजल्ट्स के बाद टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें फिर से उनकी एक नई पहचान वापस दिलाई, और बस उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज अगर उनकी सालाना इनकम की बात की जाए, उनकी फैन फॉलोइंग्स की बात की जाए, तो वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। हर कंट्री में वर्ल्ड वाइड अमिताभ बच्चन की डिमांड रहती है, चाहे वो टीवी लॉन्चेस हो या नए नए प्रोग्राम्स हो, इवेंट्स हो, कोई भी फिल्म हो, एड कमर्शियल्स हो, अमिताभ बच्चन डिमांड में नंबर 1 रहते हैं। ही इज द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। सालाना इनकम उनकी लगभग 203 करोड़ के आसपास होगी। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार का, जिन्होंने अब तक लगभग 100 से ज्यादा फिल्में की और हम सब के दिल पर खूब राज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इस मेहनत को रंग लाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया, सिंसियरिटी के साथ काम किया। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उनकी सालाना इनकम 180 करोड़ के आसपास है, जो कि ये डाटा उपलब्ध है फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में। इसके अलावा अक्षय कुमार बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं, जिनका पूरा फोकस अपनी फैमिली और अपने काम पर रहता है, तभी तो वो किसी खान से कम नहीं है। और उन्होंने ये बात साबित कर दी कि
रिचेस्ट सेलेब की लिस्ट में आने के लिए ज्यादा जल्दी जल्दी कदम रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो उस कछुए की तरह है जो आहिस्ता आहिस्ता समझदारी से रेस को जीतने में बिलीव करते हैं। इसके बाद आता है नाम कपूर खानदान के उत्तराधिकारी और बेहद खूबसूरत न्यू जनरेशन के सुपर प्रॉमिसिंग चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर का, जिन्होंने बर्फी और ये जवानी है दीवानी जैसी सुपरहिट फिल्म्स के जरिए अपनी एक खास जगह बनाई है। चाहे उनका चेहरा हो, चाहे उनकी अदाकारी हो या फिर उनका डांस हो, सब कुछ एकदम सुपर क्लास, एकदम सुपरस्टार की तरह है कि कोई भी उनकी फिल्म देखकर उनका फैन हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, चाहे बिस्किट हो, कोल्ड ड्रिंक हो या कोई सोशल नेटवर्क हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देखिए, ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल एड इस वक्त रणबीर कपूर करते मिलते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ भी उनका नाम ऐड होता है अच्छी परफॉर्मेंसेस के जरिए। और सालाना ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ अपनी फिल्म से ही और इस तरह की एड कमर्शियल करके 70 करोड़ के आसपास आसानी से कमा लेते हैं। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में रणबीर कपूर 8वें पायदान पर, और इस लिस्ट में सिर्फ हीरोज ही नहीं बल्कि हीरोइंस भी कमाल दिखाती हैं। एक ऐसी हीरोइन जिनको बॉलीवुड की क्वीन का खिताब हासिल है आजकल, वो है दीपिका पादुकोण। अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के जरिए दीपिका ने उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर दिया जो उनकी एक्टिंग पर और उनके पे पर, उनकी फीस पर उंगलियां उठाते थे। दीपिका पादुकोण ने एक के बाद एक बेहतरीन हिट फिल्म देकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा ही दिया। आज की डेट में बड़े बड़े फिल्म निर्माता दीपिका पादुकोण में बहुत विश्वास रखते हैं। कारण ये कि दीपिका एकमात्र ऐसी हीरोइन है जिन्होंने 500 करोड़ क्लब में प्रवेश हासिल किया, अपनी फिल्म्स को कैश रिच सफलता प्राप्त करवाकर। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण 70 करोड़ के आसपास सालाना कमाती हैं और वो इस लिस्ट के मुताबिक 8वें पायदान पर आती हैं। उनकी ये सालाना कमाई उनके फिल्म्स और एंडोर्समेंट्स के जरिए होती है। अगला नाम इस लिस्ट में आता है हमारी चिकनी चमेली यानी कैटरीना कैफ का, जिन्होंने बूम फिल्म से अपनी शुरुआत की और बहुत ही कम समय में कामयाबी की सीमा पार की। आज हर जवां दिल की धड़कन की पहली पसंद है कैटरीना कैफ। अपनी खूबसूरती, अपने डांस और अपनी एक्टिंग के चलते उन्होंने हर दिल पर राज किया। धीरे धीरे बहुत सारी फिल्म साइन की और अच्छी फिल्म की, साथ ही साथ बहुत सारे टीवी एड्स में भी वो हमें नजर आती हैं। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट ने इनको 9वें पायदान पे रखा है। जी हाँ, रणबीर कपूर 8वें पायदान पे और कैटरीना 9वें पायदान पे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक कैटरीना कैफ की सालाना इनकम है 65 करोड़ के आसपास और ये तरक्की दिन ब दिन होती जा रही है। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है हमारी बरेली गर्ल यानी मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा का। जी हाँ, इन्होंने भी अपनी कामयाबी हम सबके साथ शेयर की और फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में नजर आई। इस लिस्ट के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ना सिर्फ हॉलीवुड में अपना करियर आजमा चुकी हैं, इंटरनेशनल म्यूजिक करियर में भी सफलता हासिल कर चुकी हैं। और इन सब रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सालाना 70 करोड़ के आसपास इजीली कमा लेती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फिल्म से। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एड शूट्स करना, एंडोर्समेंट करना, ये भी उनकी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने बहुत सारी फिल्म्स की, बेहतरीन काम किया और धीरे धीरे अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखारा, संवारा और सिर्फ एक्टिंग के ही नहीं, हमें अपनी खूबसूरत आवाज यानी सिंगिंग के भी जलवे दिखाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बॉम्बे टॉकीज स्पेशल एपिसोड, जहां पर आज हमने आपको ये बताया कि हमारे कौन कौन से फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस साल में कितना कमा लेते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं हमें ये अंदाजा हुआ कि कौन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे रिचेस्ट है और कौन अभी लिस्ट में जरा पीछे है। किन का नाम हम रिचेस्ट सेलिब्रिटीज में ले सकते हैं और किन का आने वाले समय में लिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ और वादे के साथ कि अगली दफा फिर आपसे मुलाकात होगी।